अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये एक सर्कल है, एक वृत्त है ये, इसके व्यास के सिरे, यहाँ पर हमने एक व्यास खींचना है, मैंने डायमीटर खींचना है, वृत्त का, सर्कल का डायमीटर खींचना है, इसको बोलते हैं व्यास। व्यास के सिरे हैं ये बी, इन पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। इधर को एक स्पर्श रेखा खींच गई है, ये स्पर्श रेखा पी, ए और क्यू, पी क्यू स्पर्श रेखा है, ये से होकर जा रही है। और इधर है आर बी एस, आर बी और एस, दो स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है हमको कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये जो पी क्यू और आर एस स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर समांतर होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। हमको क्या दिया है? दिया है एक वृत्त और वृत्त का व्यास, ये वृत्त का व्यास, और पी क्यू व आर एस स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं ये दे रखे हमको। हमको सिद्ध, उसके बाद है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू समांतर है आर एस के, हमको ये सिद्ध करना। यहां पर पी ए क्यू जो स्पर्श रेखा है, यहां से यहां तक ये जो ओ बिंदु है, ओ से ए, ये होगी त्रिज्या। त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंब होती हैं, स्पर्श बिंदु पे ये लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बन गया। इसी तरह इस स्पर्श रेखा में यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों तरफ ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब दो रेखाएं हैं, पी ए क्यू रेखाएं और आर बी एस रेखाएं। रेखाएं कौन कौन सी हैं? उपपति, उपपति में आएगा पी ए क्यू, पी ए क्यू व आर बी एस स्पर्श रेखा है। यहां पर पी ए बी जो एंगल है, पी ए बी 90 डिग्री होगा स्पर्श रेखा होने के कारण। इसी प्रकार ए बी एस, कोण ए बी एस, ये भी 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है। अब यहां पर जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है और उनके एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें देखते हैं इनके एकांतर कोण बराबर हैं कि नहीं। देखो, ये पी क्यू रेखा और आर एस रेखा को एक तिर्यक रेखा ये भी काट दी। पी क्यू रेखा व आर एस रेखा को ए बी तिर्यक रेखा काट रही है, ए बी तिर्यक रेखा काट रही है, ए बी तिर्यक रेखा काट रही है। और इसलिए जो इसके एकांतर कोण है बराबर होंगे। एकांतर कोण अगर बराबर होंगे, कोण यहां पर बराबर है, एकांतर कोण समान है। तो जब एकांतर कोण समान होते हैं तो वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। अतः जो
पी क्यू स्पर्श रेखा है, समांतर होगी आर एस स्पर्श रेखा। तो यही हमको सिद्ध करना। धन्यवाद। हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल BVM लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 10.2 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA बराबर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर सबसे पहले एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जहां पर प्रकार की नोक रहेगी वो वृत्त का केंद्र O होगा और वृत्त के बाहर P पर एक बिंदु P है। P और हमने स्केल से स्पर्श रेखाएं खींचनी है, PA और PB। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा हो गई है PA और इधर PB। ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, इनका नाम है PA और PB। स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाएंगे हम। फिर केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो इस तरह से एक चतुर्भुज PAOBA एक चतुर्भुज बन जाता है। इसमें हमें यहाँ पर PAB, ये जो दो रेखाएं हैं स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है। यहाँ पर हो गया 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यहाँ पर P और O समद्विभाजक, ये जो केंद्र रेखा है ये इस चतुर्भुज को, इस हिस्से को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये OB समद्विभाजक है। इसमें ये यहाँ पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या पर 90 अंश का कोण बनता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या पर 90 अंश का कोण बनता है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है और यहाँ पर ये 90 है और 90 है। 90 और 90 जोड़ के 180 अंश हो जाता है, तो बच गया 180 अंश। तो 180 अंश और होना है, उसमें इन दो कोणों का योग 180 अंश होना है। 80 इधर है तो इधर कितना हो जाएगा ये हमने निकालना है। तो ये 90 90 180 और 80 जोड़ के 260 हो गया। 360 में से घटाएंगे तो ये 260 घटाएंगे 100 आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसको दूसरी तरीके से करना है। दिया है कोण APB, कोण APB बराबर 80 डिग्री और इस चतुर्भुज PAOB, चतुर्भुज PAOB में जो कोण AOB, कोण AOB और कोण APB ये संपूरक होते हैं। वे कोण APB व कोण AOB संपूरक कोण है। क्या है ये? संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है। 90 और 90 जोड़ के 180 अंश हो गया। ये दोनों भी आपस में संपूरक कोण हैं और ये APB और AOB भी संपूरक कोण हैं, तो उनका योग होता है 180 अंश। लिखेंगे हम कोण APB बराबर प्लस
दूसरा कोण क्या है ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। जो ए ओ बी ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण, इस कोण का योग और जो ये वाला कोण है इन दोनों का योग 180 अंश होता है। अब इस वाले कोण ए पी बी का मान कितना है 80 अंश, तो प्लस कोण ए ओ बी हमें ज्ञात करना है, इधर हो गया टोटल 180 अंश। इसमें जो अज्ञात राशि होती है उसको एक तरफ रखते हैं, केवल सिंगल अकेला, और ज्ञात राशि को दूसरी तरफ पक्षांतरण करते हैं। तो इस तरह से हमको यहां पर क्या करना है, जो इसके साथ संख्या 80 अंश है इसको हटा के बराबर के दूसरी तरफ रखना है, उसको बोलते हैं पक्षांतर करना। बराबर के इस तरफ ये दोनों हैं, तो बराबर के इस तरफ दोनों हैं, उनमें से इसको तो यही रखना है, और जो ये है इसको हमको बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है। यहां पर इसका साइन प्लस 80 डिग्री है, प्लस का साइन है, पक्षांतर करने पर ट्रांसपोजिंग करने पर क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 180 डिग्री है, तो ये दूसरी बारी है इसकी, तो ये इसके पीछे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ये प्लस 80 है, बराबर के दूसरी तरफ में माइनस 80 हो गया, तो ये हो गया 0 में से 0 लेस 0 हो गया, 8 माइनस 8 0 हो गया, O1 को 1, तो ये 100 डिग्री मान आ गया किसका, एंगल AOB का। ये एंगल AOB कितना होगा पूरा, ये हो गया 100 डिग्री। लेकिन यहां पर हमको एंगल POA, अब देखिए ये जो पूरा कोण है AOB, ये तो है ये 100 डिग्री, 100 डिग्री है यहां पर पूरा, लेकिन हमें चाहिए एंगल POA, ये वाला चाहिए। ये पूरा है 100, और ये दोनों समद्विभाजित करती हैं, लिखा होगा यहाँ पे, किसी वृत्त पर रेखाएं पर बेस पर झुकी हुई हैं, लेकिन ये जो ये कोण है ये समद्विभाजित कर रहा है इसको, तो ये 100 को हमने 2 बराबर भागों में बांट देना है। एंगल POA क्या है, समद्विभाजित करती है किसको, किस AOB कोण का आधा हो जाएगा। समद्विभाजित माने 2 बराबर भागों में बांटना, 100 को 2 बराबर भागों में बांटना, क्या हो जाएगा, एंगल AOB का आधा, जो ये एंगल है AOB इसका आधा हो जाएगा। एंगल POA बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा ये जो AOB की जगह हमने 100 लिखा है, AOB की जगह 100 लिख देना है, 100, इसको भाग दीजिए, 2 पंजे 10 और 2 शून्य शून्य, 50 अंश। तो एंगल POA बराबर कितना आ गया, 50 डिग्री। तो इसका उत्तर क्या है, एंगल PO बराबर 50।